Hello everyone, good morning and welcome back to Sudhar Education. First, I want to start by apologizing for the unexpected break in our classes. I know it's been a while since my last upload on June 26th, and I really appreciate your patience and understanding during this time. I was genuinely occupied with certain circumstances that required my attention, but now I'm back and ready to continue our journey together. So students, today we are going to start with adverb part 2, building on what we covered in part first. I hope you are as excited as I am to get back into it. So let's get started. तो हमारी लास्ट क्लास में हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब की 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा था. आज हम उसके 5th टाइप के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन. जब आप किसी चीज़ के लिए हाँ बोलते हो, ठीक है, श्योरली, डेफिनेटली, जो इन चीज़ों को इंडिकेट करता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होता है. व्हेन यू से नो टू समथिंग, नेवर, नॉट, वो हमारे नेगेशन को इंडिकेट करता है. जैसे मैंने लिखा, शी इज़ सर्टेनली गोइंग थ्रू हार्ड टाइम. तो यहाँ पे जो सर्टेनली है ये हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है. ठीक है. टीचर्स शुड never agree to the illogical demands of the students. तो ये जो never है, this is indicating negation. Okay बच्चों. Then our 6th type is adverb of degree. ठीक है. जैसे very, much, fairly, quiet. So मैंने लिखा, John worked very hard. ठीक है. I had just enough money. तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं. तो बेसिकली एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारा हुआ हाउ मच, जो हमें इसके बारे में बताएगा. देन आवर नेक्स्ट टाइप, आवर 7th टाइप इज़ इंटेरोगेटिव एडवर्ब. ये वो एडवर्ब्स हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. ठीक है. जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई. तो क्वेश्चन पूछने वाले जो एडवर्ब्स हैं उनको हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं. सो आवर नेक्स्ट टाइप इज़ रिलेटिव एडवर्ब. तो बच्चों, रिलेटिव एडवर्ब हमारा हुआ जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के काम आएगा. ठीक है. तो ये 8 काइंड्स थी एडवर्ब्स की, विच वर रियली ईजी. आई होप सब क्लियर हो इनके बारे में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is degrees of comparison. तो बच्चों, जैसे हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ी थी, वैसे ही हम आज एडवर्ब की पढ़ेंगे. इसमें भी हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आती हैं. सारा कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव के जैसे ही है इसमें भी, बट द ओनली डिफरेंस इज़ गुड जो हमारा होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, वेल इज़ एडवर्ब. ठीक है. तो मैंने सेंटेंस लिखा, ही राइट्स गुड, ही इज़ अ वेल राइटर. तो इसमें जो हमारा एरर है वो है कि राइट्स जो है वो है वर्ब. वर्ब के बारे में जो बताएगा वो होगा एडवर्ब. तो एडवर्ब हमारा गुड तो नहीं होता,
गुड तो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे गुड गलत है, यहाँ पे वेल आएगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही राइट्स वेल। देन आवर सेकंड सेंटेंस, ही इज़ अ वेल राइटर। राइटर कौन हुआ? नाउन। नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो वेल यहाँ पे गलत है, इसकी जगह गुड का यूज़ होगा। सो ही इज़ अ गुड राइटर। सो मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे, बिकॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अब हम एडवर्ब के कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले यूज़ ऑफ टू मच एंड मच टू। टू मच जो है वो एडजेक्टिव है, मच टू हमारा एडवर्ब है। टू मच जो है ये हमें बताएगा नाउन या प्रोनाउन के लिए, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। वैसे ही एडवर्ब हमें बताएगा एडजेक्टिव के बारे में। ओके, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर इज़ मच टू साइलेंस इन द रूम। ठीक है, साइलेंस जो है वो नाउन है, नाउन से पहले जो आएगा वो आएगा हमारा एडजेक्टिव। मच टू एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे हमारा टू मच का यूज़ होगा। जैसे मैंने लिखा, ही इज़ मच टू स्मार्ट। सो स्मार्ट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले जो आएगा वो है एडवर्ब, तो ये हमारा करेक्ट है। ही यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों। देन आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ यूज़ ऑफ एनफ। तो बच्चों, जो हमें नाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव होगा ना, तो एनफ का यूज़ हम कैसे करेंगे? एनफ हमारा नाउन से पहले आएगा, क्योंकि एनफ जो है वो एडजेक्टिव है। सो देयर इज़ एनफ साइलेंस। एनफ इज़ एडजेक्टिव और साइलेंस हमारा नाउन है। और जब हमें एनफ एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तो वो हमारा एडवर्ब होगा और वो एडजेक्टिव के बाद में आएगा। जैसे मैंने लिखा, शी इज़ टैलेंटेड एनफ। ठीक है। देन आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ यूज़ ऑफ वेरी एंड मच। ठीक है, वेरी का यूज़ जब हम करते हैं, सो V1 + ing ये हमारा एडजेक्टिव होता है और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, फिर मच का जब हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हुआ और ये हमारा एडजेक्टिव होगा। जैसे मैंने लिखा, ही इज़ मच इंटरेस्टेड। ठीक है, वेरी को हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हाई, इजी, स्मार्ट। ठीक है, और मच को हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ करेंगे, जैसे हायर, ईजियर, स्मार्टर। जैसे मैंने लिखा, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो यहाँ पे है वो हमारी पॉजिटिव डिग्री है और हमने वेरी को उसके साथ यूज़ किया है। ठीक है, वहीं मैंने लिखा, चीता इज़ मच फास्टर दैन एलिफेंट। ठीक है, तो मच फास्टर है तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है। ठीक है, और हमने मच का यूज़ किया। ठीक है, वहीं एक कॉन्सेप्ट आता है
शी इज़ मच मोर ब्यूटिफुल दैन हर सिस्टर। तो कुछ बच्चों को यहाँ लगेगा कि ये सेंटेंस गलत है, बट ऐसा नहीं है। मोर ब्यूटीफुल हमारी कंपैरेटिव डिग्री हुई और उसके साथ हम मच का यूज़ ही करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। मेक श्योर अगर एग्ज़ाम में कहीं भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाता है तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूज़ ऑफ लेट एंड लेटली। लेट हमें टाइम के लिए बताएगा और लेटली हमें बताएगा कि कुछ चीज़ जो रिसेंटली हुई है। ठीक है, हम इसको एडवर्ब की तरह ही यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा यू शुडंट कम लेट। ठीक है, शी लेटली हैड अ सर्जरी। सो आई होप इट्स क्लियर। Then our next concept is use of else and other. else के साथ हम than का यूज़ नहीं करेंगे, हम than का यूज़ other के साथ करेंगे। जैसे मैंने लिखा it is nothing else than stupidity, तो यहाँ पे than is incorrect, एल्स के साथ हम बट का यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा इट इज़ नथिंग एल्स बट स्टूपिडिटी। फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा इट इज़ नो अदर दैन मिस्टर रमेश, तो अदर के साथ दैन का यूज़ हुआ, ये सेंटेंस करेक्ट है। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ। एल्स शुड बी फॉलोड बाय but, other and otherwise are followed by than। ठीक है बच्चों। Then our next concept is seldom or never, seldom if ever, little or nothing, little if anything। तो ये 4 फ्रेजेस हैं जो कभी सेंटेंस में दिए होंगे तो ये इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर सेल्डम के साथ हमको यहाँ पे इफ़ नेवर दिया होगा तो वो इनकरेक्ट होगा। रिमेंबर दीज फ्रेजेस बाय हार्ट, ये ऐसे ही किसी सेंटेंस में यूज़ होने चाहिए। अगर ऐसे नहीं यूज़ होंगे तो वो सेंटेंस हमारा गलत होगा। ठीक है, यू कैन रिमेंबर दिस बाय सन। ठीक है, आप ऐसे याद करोगे तो आपको सेल्डम इफ़ एवर भी खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर हमारा नेक्स्ट आता है नेगेटिव एडवर्ब्स का कॉन्सेप्ट। नेगेटिव एडवर्ब्स हमारी होती हैं बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, स्कार्सली। ठीक है, तो ये सारी हमारी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। मेक श्योर कि किसी भी सेंटेंस में जहाँ ये एडवर्ब्स यूज़ होंगी इनके साथ नॉट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी, तो नोबडी यहाँ इनकरेक्ट है क्योंकि रेयरली का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आएगा एनीबडी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा शी हार्डली नोज somebody in the town, somebody यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसकी जगह anybody आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हमेशा या फिर अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो एनीबडी का यूज़ होता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस हों तो वहाँ पे सम का यूज़ होगा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो आई होप जो आज हमने पढ़ा है ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे. अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप दोबारा देखना. ठीक है बच्चों. दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ लेसन ऑन एडवर्ब पार्ट 2. I hope you found it helpful and informative. Thank you again for your understanding and support during my brief hiatus. If you have any questions or need further clarification, please leave a comment below and I'll be happy to help. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell so you don't miss any future updates. See you in the next class. Until then, happy studying.